हाय गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमें आधार सेंटर का डिफाइन करना होता है। आधार सेंटर के बारे में हमें अच्छी तरीके से इजी अंडरस्टैंड करना होता है। बिकॉज आधार के तीन टोटली इंडिया के अंदर जो आधार सेंटर्स होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ प्लेसेस में पहले चला करते थे। जैसे कि आपको भी पता है कि बहुत सारे जगह जगह शॉप, साइबर कैफ़े, है ना, या कोई भी एक एजेंट या किसी भी तरीके से वो गांव गांव गली गली ये काम हुआ करता था आधार का। बट यूआईडीए ने बाद में इसे देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे थे या बहुत सारे लोगों के स्पेलिंग या किसी भी तरह का कुछ उसके अंदर मिस्टेक हो जाता था। इसको देखते हुए यूआईडीए ने उसको सेंटर को क्लोज कर दिया। अब फाइनली अभी जो आधार के सेंटर चल रहे हैं वो कुछ गिने चुने जगहों पे ही चल रहे हैं। जैसे आपका बैंक, बैंक यानी कि सारे बैंक में नहीं, हो सकता है आपके नियरेस्ट एड्रेस यानी जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास में सारे बैंकों यानी कि सभी बैंकों में नहीं होगा। कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल होगी। दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस। ये भी आपके सारे पोस्ट ऑफिस में नहीं हो सकता है, सभी पोस्ट ऑफिस में नहीं है, ये कुछ पोस्ट ऑफिस के अंदर है। वो भी आपको यूआईडी की वेबसाइट्स पे मिलेगा। एंड थर्ड आपका होता है सीएससी सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ पे ये हो सकता है। और फोर्थ आपका आता है जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट प्लेसेस इन द सेंस आपका हो सकता है आपका तहसील, ब्लॉक, या किसी भी तरह का बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जितने भी, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, या डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड ऑफिस, इस तरह से जितने भी बड़े आपके गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के ऑफिसेस कह सकते हैं, वहाँ पे इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और अब आपका आता है 5 में, आपका पांचवा जो होता है वो होता है यूआईडीएआई का खुद का आधार सेवा केंद्र। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि आधार सेवा केंद्र, तो ये आधार सेवा केंद्र तीन तरह के, आपको ये सारे 5 ऑफ स्टेप्स बताए गए हैं। बट इसमें भी ये सारे आधार सेवा केंद्र में भी अलग अलग डिफरेंट तरीके के आधार सेंटर्स होते हैं। जैसे एक फर्स्ट होता है आपका आधार इनरोलमेंट सेंटर। आधार इनरोलमेंट सेंटर के अंदर भी अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। दूसरा आपका आता है चाइल्ड इनरोलमेंट सेंटर। इसमें सिर्फ बच्चों के लिए ही इनरोलमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और थर्ड जो आपका होता है उसे कहते हैं डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। सीएससी के द्वारा जो इसे है वो यूसीएल चलाया जाता है, बट ये आधार डेमोग्राफिक सेंटर होता है। तो अभी जो आपको फोर्स बताया गया था कि बहुत सारे आधार आधार जो सेंटर्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ प्लेसेस में आपके एरिया में नियरेस्ट कहीं ना कहीं वो चल रहे होते हैं। तो इसके बारे में समझने के लिए और अच्छी तरीके से जानने के लिए कि आधार सेंटर्स के किस तरीके का सेंटर होता है और वहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड, अपना कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, या चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वो सभी जगह तक, या व्हाट्सअप के आपका ग्रुप हो तो वहाँ पे ये शेयर करें ताकि बाकी और रेजिडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ चलते हैं, हम सर्च करेंगे UIDAI.gov.in, इसको एंटर करें। पहले यूआईडी की वेबसाइट सीधे आप एंटर कर लेते थे, बट अभी यूआईडी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम निकाल दिया है कि अगर आप जैसे ही यूआईडी की वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11th ऑफ लैंग्वेज के टोटल 11 भाषाओं में 11 लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे शो होता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा डिफाइन करना, सर्च करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। तो जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, है ना, यहाँ पे बांग्ला, तेलुगी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, और भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उर्दू। तो जो भी आप ऑल इंडिया से ये वीडियोस देख पा रहे हैं आप लोग, तो सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और ये यूआईडी का एक बहुत अच्छा पहल है ये रेजिडेंट के लिए कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और ये सिस्टमेटिकली फ्रंट पे ही पहले कर दिया। ये फैसिलिटी पहले भी थी, बट वो था कि आप सीधे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में वेबसाइट आपका ओपन होता था, उसके बाद आप जाके उसमें डिटेल्स अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते थे। बट अभी इन्होंने फ्रंट पेज पे ये चीज़ दे दिया कि आप पहले ही डिफाइन कर लो कि आप इस वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो किस लैंग्वेज में, कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसे आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
आधार की वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड शो करेगा। ये एक सिस्टम के अंदर ये पीसी है, डेस्कटॉप पे इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो मोबाइल की तरह व्यू थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट सारा सिस्टमेटिकली इसी तरीके से। मोबाइल में थोड़ी सी इनकी हेडिंग्स वगैरह सब चेंज रहता है। डेस्कटॉप पे अगर सेम एज इट इज आप देख पा रहे हो, तो ऐसे ही अपने डेस्कटॉप पे भी आप यही सेम स्क्रीन आपको दिखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप आएंगे माई आधार, वहाँ पे सिर्फ आपको माउस रखना है, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस रखना है। माउस रख के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है गेट आधार, लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर। सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझना है, लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप इस ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करके आप इजीली अपने नियरेस्ट सेंटर के बारे में पता कर सकते हो आप। तो यहाँ पे एक होता है स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हैं, या पोस्टल पिन कोड चेक कर सकते हो, या सर्च बॉक्स के थ्रू भी चेक कर सकते हो। इसमें सबसे आसान और सबसे इजी वे जो रहता है वो आपका रहता है पोस्टल पिन कोड। ये आप फाइंड आउट करने में ये आपके लिए इजी रहता है और अच्छी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं इसको प्रिफर करता हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ आना है और यहाँ पे करना है पोस्टल पिन कोड। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका पोस्टल पिन कोड का मतलब होता है जो आपका नियरेस्ट, यानी जो आपका लिंक्ड पोस्ट ऑफिस होता है, या आपका जो नियरेस्ट डाक का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है, वो पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो कोई भी आपके वाले केसेस में, फॉर एग्जांपल आपके वाले में मान के चलता हूँ मैं नोएडा, ये एक पिन कोड है। इस पिन कोड पे आपको एंटर कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, कैप्चा करना है। कैप्चा यहाँ जो राइट साइड में कैप्चा आ रहा है सेम आपको करना है, अगर कैपिटल है, स्मॉल है, नंबरिक है, उसी हिसाब से आपको एंटर करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकदम एज इट इज देख के आपको सही तरीके से फिल करना है। कई बार इस कैप्चा को करने के बाद एक्सपायर्ड हो जाता है, या हम डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं, तो कई बार ये कैप्चा जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में थोड़ा एरर हो जाता है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से एंटर कर लेना है। फिर यहाँ पे लोकेट सेंटर पे क्लिक करें। आपको इस तरह से पूरा एक यहाँ पे सारी डिटेल्स सेंटर्स के आ जाएंगे, तो आपको दिखेगा इनरोलमेंट सेंटर फाउंड। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था कि आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस, बैंक्स एंड आपके जो गवर्नमेंट परमिसेस होते हैं, और सीसी सेंटर, जो सीसी का सेंटर होता है सीसी सेंटर में, और एक सीसी का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, तो इसमें किस तरह के सेंटर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पार्टिकुलर हमें जिस फैसिलिटी की नीड है, या जो मैं या आप जो कराना चाहते हो, जिस सर्विसेज को आप यूज़ करना चाहते हो, वो सर्विसेज बाकी आपके अदर्स जितने भी ये सेंटर्स हैं उनमें किस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये सेंटर्स पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कहीं भी अगर आप ऑल इंडिया कहीं भी सर्च करते हो, सेम ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे सर्च करने के लिए, आपका जो सेंटर आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपको अगर रजिस्ट्रार में इंडिया पोस्ट ऑफिस शो कर दिया, थोड़ा सा समझना है और उसको बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे इंडिया पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे लास्ट 30 डेज शो कर रहा है कि उनका इनरोलमेंट। अभी इसको ध्यान से समझना है, जहाँ पे इनरोलमेंट में नंबरिक की संख्याएं, यानी यहाँ पे नंबरिक डिजिट आना शुरू हो जाए, जीरो से ज्यादा, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वहाँ पे इनरोलमेंट का अभी काम नहीं हो रहा है, या नहीं किया गया, या वहाँ पे उसकी परमिशन नहीं है। तो यहाँ जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर दो तरह के हैं। एक तो वहाँ पे मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी भी अपडेट करने के लिए बहुत सारे इंडिया पोस्ट ऑफिस ने, या इंडिया बैंक के पोस्ट बैंक के थ्रू जो ओपन हुए हैं वो भी हैं। और दूसरा जो होता है जैसे एक आपका सीएससी सेंटर के थ्रू जो डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर चलता है, वहाँ भी ये इनरोलमेंट की फैसिलिटी नहीं होती। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में ही आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। फिलहाल आप बने रहें और इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये इनरोलमेंट है भी है और यहाँ पे अपडेट है। अब इसको समझना क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल से समझना है। जैसे कोई भी सेंटर आप फाइंड आउट करते हो, अगर आपका वहाँ पे इनरोलमेंट शो कर रहा है और आपका यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है, खासकर हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। तो ये एक तरह से न्यू इनरोलमेंट सेंटर है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है। न्यू इनरोलमेंट सेंटर में ध्यान से समझना है, तीन तरह के जो सेंटर्स आपको बताए मैंने, वो तीन तरह के सेंटर्स क्या होता है। एक होता है इनरोलमेंट सेंटर। इनरोलमेंट सेंटर के अंदर क्या कि आप नया आधार कार्ड भी बनवा सकते हो, न्यू आधार इनरोल हो सकता है आपका। उसके अंदर आप डेमोग्राफिक कोई किसी भी तरह का अपडेट कर सकते हो। एंड थर्ड होता है आपका चाइल्ड इनरोलमेंट, ये आप किसी भी तरह का बच्चों के चाइल्ड इनरोलमेंट करा सकते हो। ये तीन तरह। और
चौथी इसमें जो एक फैसिलिटी हो जाती है वो होता ये है कि आप इसमें अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हो। बायोमेट्रिक अपडेट इन द सेंस कि जैसे 5 ईयर या आफ्टर द 15 ईयर जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स होता है उसके लिए। तो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो पाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ इस फैसिलिटी यानी कि जो ये रजिस्ट्रार इंडिया पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, वहाँ पे न्यू इनरोलमेंट सेंटर है, यानी यहाँ पे न्यू भी बनेगा और आपका डेमोग्राफिक भी अपडेट होगा, आपके बच्चों का भी आधार कार्ड बनेगा और आपका बायोमेट्रिक्स भी अपडेट होगा, चाहे वो बच्चों के आफ्टर द 5 ईयर, आफ्टर द 15 ईयर, जिसे हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स कहते हैं, या फिर आप किसी भी एडल्ट का बायोमेट्रिक फोटो फिंगर से अपडेट करा सकते हो। जब भी आप कभी भी किसी भी एप्लीकेंट यानी कोई भी रेजिडेंट जब अपना फोटो अपडेट करवाता है तो उसके 3 चीजें उसके अंदर अपडेट्स होती हैं, ये ध्यान रख लेना है, जिसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, पहला आपका फोटो, दूसरा आपकी आइरिस यानी दोनों आईज जो है वो दोनों आई का स्कैन होकर उसके अंदर कैप्चर किया जाता है, और आपका फिर होता है आपके 10 फिंगर्स, वन हैंड 5 फिंगर्स, सेकेंड हैंड 5 फिंगर्स, आपको 10 फिंगर्स, आपके फोटो एंड आपकी आइरिस एंड आपके फिंगर्स, ये सारे लिए जाते हैं। जब भी अगर आप फोटो अपडेट कराएंगे या बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे तो आपका उसमें ये तीनों चीज बायोमेट्रिक्स के अंदर एक साथ ही अपडेट होता है। ऐसा नहीं कि आपने फोटो अपडेट करा लिया और आपका बायोमेट्रिक्स वो हो जाए, मतलब आपका फिंगर हो, फोटो आपको नहीं कराना है, या फिर आपका आइरिस कराना हो आपको फोटो नहीं कराना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी आप बायोमेट्रिक्स अपडेट कराएंगे तो बायोमेट्रिक्स की ये तीनों चीजें एक साथ अपडेट होंगी, आपका फोटो, आपका फिंगर, आपका आइरिस। ओके, नेक्स्ट, अब ये चल के हम थोड़ा समझ लेते हैं इजीली तरीके से। ये वीडियो के अंदर थोड़ा सा लंबा इसलिए है कि ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ सके कि आधार के सेंटर्स जो होते हैं उनमें फैसिलिटीज की थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है रेजिडेंट को कि कहाँ पे जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ, कैसे करूँ। ओके, अब यहाँ पे HDFC बैंक है, यहाँ भी सेम अगर इनरोलमेंट है और यहाँ भी हमारा अपडेट्स भी है, यानी कि इस सेंटर्स पे भी जहाँ भी इस तरीके से शो करता है। वैसे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं, एक थोड़ा सा डिटेल समझने के लिए, ऑल इंडिया जितने भी बैंक्स के अंदर आधार सेंटर से हैं वहाँ पे न्यू इनरोलमेंट, डेमोग्राफिक अपडेट और आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट या किसी भी तरह का बायोमेट्रिक्स अपडेट, ये आपकी तीनों फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। इवन कि आप बच्चों का भी आधार कार्ड वहाँ पे इनरोल करा सकते हो, बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक आप अपडेट करा सकते हो, जितने भी इनरोलमेंट सेंटर्स हों, राइट। अब आपको देखना है सेम ऐसे ही इस बैंक में भी वही फैसिलिटी है, एक्सिस बैंक, यहाँ भी सेम फैसिलिटी है, इनरोलमेंट इन द अपडेट्स। ऐसे ही आपको धीरे धीरे देख लेना है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सेम वैसे ही एज इट इज है। कुछ चीजें इसके अंदर हैं जो आपको समझने की जरूरत है। बैंक, अब आ जाता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश बेस्ड है, यहाँ पे BSNL जैसे बताया गया था आपको कि इसमें एक तो इंडिया पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, गवर्नमेंट परमिसेस और एक CC का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी कोई भी निजी या प्राइवेट पैलेसेस के अंदर आधार न्यू इनरोलमेंट सेंटर्स नहीं है। इवन सिर्फ और सिर्फ जो आधार का जो अपडेशन सेंटर हैं यानी कि सिर्फ डेमोग्राफिक हैं, वो आपके CSC के द्वारा, CC सेंटर्स में जो होते हैं रियली उनके द्वारा ये किया जाता है। तो जो भी आपके नियरेस्ट CSC सेंटर है उनमें भी सभी जगह नहीं होता है। जो सबसे अच्छे CSC रियली काम करने वाले हैं, जिनका सबसे अच्छा काम करने का तरीका है, या जो सबसे अच्छा काम करते हैं अपने एरिया के और उन्हें काम की नॉलेज है, स्किल्ड है, और वहाँ पे फुटपाथ है यानी कि कस्टमर्स का वहाँ पे फुटिंग पॉइंट है, तो इसलिए उनको वो दी जाती है ताकि वो फैसिलिटी को अच्छे से कर पाएँ और रेजिडेंट को इस फैसिलिटी से उनको सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे गवर्नमेंट प्रेमिसेस, ये एक BSNL का ऑफिस है, ये गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर है, यहाँ भी सेम। तो जितने भी BSNL वाले हैं, बैंक वाले हैं, इन दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 100% जो भी रहता है, न्यू इनरोलमेंट सेंटर, बायोमेट्रिक अपडेट सेंटर्स एंड डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर्स और प्लस चाइल्ड न्यू इनरोलमेंट एंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स, ये सारे फैसिलिटी वहाँ पे बैंक और हमारे जो गवर्नमेंट प्रेमिसेस है वहाँ पे रहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ भी पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ भी सेम है। तो आपको जैसे जैसे इस तरीके से देख पा रहे हैं वो है। अभी इसमें कुछ चीज़ें अब दिखाने चाहूँगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा RBL बैंक है, तो जैसे अभी बताया कि RBL बैंक के अंदर यानी कि किसी भी बैंक में न्यू इनरोलमेंट सेंटर, डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर एंड बायोमेट्रिक्स, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, यानी आधार से ऑल थिंग्स चीज़ें आप वहाँ पे सब कुछ करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये 14 पॉइंट के अंदर आप देख पा रहे हैं इस पार्टिकुलर इस पिन कोड में, तो कई बार आपको यहाँ पे शो करेगा रजिस्टर्ड CSC ई-गवर्नेंस। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली बात है, जहाँ पे लिखा होगा CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इनरोलमेंट में 00 है और अपडेट्स में ओनली आपका नंबरिक में आ रहा है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं है, और ये सेम वही चीज़ है जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। ये डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर है, इनमें सिर्फ आप क्या क्या फैसिलिटी अपलोड करा सकते हैं उसको मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अब मैं यहीं पे आपको थोड़ा स्टॉप करता हूँ। जैसे ऊपर के जितने भी आपको बैंक्स आपको बताए गए जहाँ पे न्यू इनरोलमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, और उसका अपडेशन भी हो रहा है। बैंक और गवर्नमेंट प्लेसेस जैसे BSNL, तहसील, कलेक्ट्रेट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, बिजनेस के ऑफिस, या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, और बाकी आपके इवन जितने भी बैंक के अंदर सेंटर्स हैं, वो सारे सेंटर्स के अंदर अपना नया आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं। न्यू आधार इनरोलमेंट यू कैन डू दिस। एंड उसके अंदर आप अपना फोटो, बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा सकते हैं, फिंगर अपडेट करा सकते हैं, आइरिस अपडेट करा सकते हैं, और उसके अंदर डेमोग्राफिक भी आप करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ डेमोग्राफिक है, तो उसमें डेमोग्राफिक में वो जो चीज़ें डिटेल्स हैं वो आप अपडेट करा सकते हैं। और यहाँ पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स जो है, चाहे वो बच्चों का 5 ईयर एंड 15 ईयर्स, या फिर एडल्ट हो, चाहे वो अपना फोटो या बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहते हैं, वो फैसिलिटी वहाँ पे करा सकता है। चाइल्ड का न्यू बॉर्न बेबी न्यू इनरोलमेंट किसी भी तरह का हो, चाहे वो एडल्ट के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, आप अपने यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट सेंटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो न्यू इनरोलमेंट सेंटर्स के अंदर सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो एक आधार की चीज़ें कराई जा सकती हैं। बट कुछ ऐसे इंडिया पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जो इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं कई जगह, तो आपने देखा होगा वहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए होता है चाइल्ड इनरोलमेंट सेंटर। चाइल्ड इनरोलमेंट सेंटर के अंदर सिर्फ आप बच्चों का न्यू आधार इनरोलमेंट करा सकते हो, और साथ में यानी कि न्यू आधार बच्चों का उन्हीं का बन सकता है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस बैंक, इंडिया पोस्ट ऑफिस की एक जगह जगह आपने देखा होगा इंडिया पोस्ट ने एक बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है लोगों को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसे ऑप्शंस होता है। तो उसके माध्यम से जितने भी जगह जगह जो सेंटर्स ओपन हुए हैं उसमें सिर्फ आप 5 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं, यानी 5 ईयर से ब्लू हैं, उनको अप टू 5 ईयर उनको आप बना सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 5 ईयर से नीचे वाले बच्चों का फिंगर और बायोमेट्रिक्स ये नहीं होता है, तो इसलिए उसमें बच्चों को बनाने की फैसिलिटी दी जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड इनरोलमेंट कुछ प्लेसेस के अंदर हैं गवर्नमेंट में, या किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, या हम कह सकते हैं खासतौर ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ऑप्शन से हैं, जो छोटे से एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, उनके थ्रू आप वो करा सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का न्यू इनरोलमेंट हो जाता है जिसे चाइल्ड इनरोलमेंट कहा जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली, और वहाँ पे अपना किसी भी लोगों का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या किसी भी एज कैटेगरी हो, उसका नो बाउंडेशन, उसका आप मोबाइल या ईमेल अपडेट कर सकते हैं। तो चाइल्ड इनरोलमेंट में सिर्फ 2 ही फैसिलिटी होती है। आप 5 ईयर से नीचे वाले बच्चों के लिए आप आधार न्यू इनरोलमेंट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों का उसमें बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है, सिर्फ बच्चों का फोटो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट, और कोई भी पेरेंट्स का कंसेंट होता है, लाइक आपका मदर या फादर का, उसका थंब लगता है, फिंगर लगता है, और वो भी सारे फिंगर्स नहीं, सिर्फ उसको ऑथेंटिकेट करके वो बना दिया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं जो इस CSC के बारे में, जो आपका CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर है। अब समझना है कि जैसे न्यू इनरोलमेंट सेंटर के अंदर तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको अभी बताया गया, बट डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर्स में क्या ऐसा चीज़ है जो आपकी थोड़ा सा डिफरेंट है। डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर्स के अंदर आप कुछ चीज़ें, ऐसी सर्विसेज हैं जिसे आप इसमें कर सकते हैं। लाइकली जैसे हम बात करते हैं, अगर आपका पहले से किसी का आधार कार्ड बना हो, ठीक है, और उनका नहीं, अगर डेमोग्राफिक में क्या क्या चीज़ें अपडेट होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो डेमोग्राफिक के अंदर आप अपना नेम अपडेट करवा सकते हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, चेंजेस का ऑप्शन हो, तो वो आप करा सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपकी कुछ गलत हो गई है और उसे अपडेट कराना है या कुछ चेंजेस कराना है, तो वो आप उसमें करवा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड पहले से बना, उसमें मोबाइल नंबर डाला था, या तो हो सकता है वो बंद हो गया, या खो गया है, या लॉस्ट हो गया है, या वो आपके पास है ही नहीं नंबर, या फिर उसमें आप नया नंबर, कोई ऐसा नंबर जुड़वाना चाहते हैं जो आपके पास अभी इस समय या इस टाइम आपके पास वो एक्टिव है, आपके पास या आपकी फैमिली में, या वो नंबर जो था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपके OTP आधार का कहीं और पे जा रहा है, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को चूज करके आप वहाँ पे मोबाइल नंबर अपना अपडेट करवा सकते हो, ईमेल आईडी आप अपडेट करा सकते हो, अपना आप एड्रेस अपडेट करा सकते हो। और अगर आपके आधार में फादर नेम की स्पेलिंग कुछ गलत है, तो अपना कोई भी एक प्रूफ, PO का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, कोई भी एड्रेस प्रूफ आप अपने नाम से लेके वहाँ पे जाके सेंटर्स पे आप करवा सकते हो। तो ये, और इसके अंदर और कोई अगर गर्ल है, वो शादी होने के बाद, वुमेन मैरिड, अगर शादी होने के बाद कोई भी अगर लेडी है ना,
तो उसके बाद जब ख़ास तौर महिलाओं के लिए होता है, जो फीमेल है शादी के बाद उन्हें हस्बैंड नेम यानी कि डॉटर ऑफ की जगह उन्हें वाइफ ऑफ करना होता है। तो जब वो अपने हस्बैंड का नेम उसके अंदर अपडेट कराती हैं तब वो भी इस फैसिलिटीज़ के साथ करा सकती हैं। तो डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर के अंदर सिर्फ कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो गिने चुने वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। वहाँ पे न्यू इनरोलमेंट सेंटर की तरह काम नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका डेमोग्राफिक अपडेट होंगे, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, फादर नेम, हस्बैंड नेम। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपडेट करा सकते। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक में आप क्या अपडेट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे आपका नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी का हो, चाहे वो चाइल्ड का हो, चाहे बड़े का हो, बूढ़ों का हो, किसी भी एज में हो, आप वहाँ पे नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। आप वहाँ पे किसी का फोटो अपडेट नहीं कर सकते, आप करवा नहीं सकते वहाँ पे, और वहाँ वो फैसिलिटी नहीं होती है डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर पे। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप ये सेंटर को फाइंड आउट करके और आप किसी सेंटर पे जाना चाहते हो और उस सेंटर पे जाके आपको ये काम कराना है आधार का, तो इस चीज़ का ध्यान से रखें, वहाँ पे इस चीज़ों को पढ़ लें और अपनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। और अब आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर पे जाने से पहले ये चीज़ आप कर लें। कई बार क्या होता है, अगर आपका बच्चा 5 ईयर है ना, 5 ईयर के बाद उसका आधार कार्ड बन गया और अचानक आपने 14 ईयर में कहीं या 15 या क्रॉस 15 ईयर के बाद आप जाके बच्चों का वहाँ पे करा रहे हो, तो वहाँ पे कई बार ऑपरेटर को ये शो होता है कि दिस आधार इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स, है ना, प्लीज़ विजिट नियरेस्ट इनरोलमेंट सेंटर। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि जब भी आप डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर जाते हो तो आपके पास जो आपका आधार है वो पहले से बना होना चाहिए, उसमें आपकी बायोमेट्रिक्स पहले से अपडेट होनी चाहिए, उसमें आपका फ़ोटो या मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स पहले से एवरीथिंग इज़ ओके होनी चाहिए। किसी भी तरह का ऐसा ऑप्शन नहीं हो कि आपकी मैंडेटरी बायोमेट्रिक है, इवन जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स होता है 5 ईयर एंड आफ्टर 15 ईयर्स, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। उस केसेस में आपको कई बार आप यहाँ से अपडेट कराते हो तो आपके रिजेक्शंस हो जाते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आती है या फिर डिले हो जाता है। तो ये ध्यान आपको रख लेना है जब भी आप डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर पे विजिट करें खास तौर पे। तो ये मेन चीज़ था डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर्स की, जो चीज़ें आपको समझ लेनी है। तो जब भी आप ऐसे सर्च करें और आपको यहाँ पे कहीं भी दिख जाए आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर, इसका मतलब आप समझ जाएगा कि वहाँ पे आपकी न्यू इनरोलमेंट सेंटर की तरह फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, मैंडेटरी बायोमेट्रिक यानी कि फ़ोटो, फिंगर्स वगैरह ये सब अपडेट वहाँ पे नहीं होंगे। आप वहाँ पे सिर्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस और अपना मोबाइल, ईमेल, ये चीज़ें आप अपडेट करा सकते हो। बट ये चीज़ें अपडेट कराने के लिए सबसे पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लेना है कि जो पुराना आपका आधार कार्ड यानी पहले से जो बना हुआ है उस आधार कार्ड में आपकी मैंडेटरी जो बायोमेट्रिक्स है वो एक्टिवेटेड कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंडेट बायोमेट्रिक आफ्टर 5 ईयर एंड आफ्टर 15 ईयर्स के वाले एज कैटेगरी में वो आपका बढ़ चुका हो, ओवर हो चुका हो, उस केसेस में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सेम वैसे ही बैंक के अंदर जहाँ पे आपको सोच होगा तो आप देख पाएंगे इनरोलमेंट सेंटर एंड द अपडेट सेंटर, वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे अब यहाँ पे देखते हैं यूआईडी का एएसके, ये आपको ध्यान रख लेना है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सारी चीज़ें, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो यूआईडी का आधार सेवा केंद्र, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एएसके, यानी कि आधार सेवा केंद्र। ठीक है, तो ये आधार सेवा केंद्र अगर कोई भी यूआईडी का है वहाँ पे आप समझ जाएं कि आपके सारे सर्विसेज अवेलेबल होंगे। वहाँ पे आप आधार से रिलेटेड सारी चीज़ें करा सकते हैं, चाहे वो न्यू इनरोलमेंट हो, चाहे वो डेमोग्राफिक अपडेट हो, चाहे वो फोटो बायोमेट्रिक्स हो, चाहे वो बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स हो, किसी भी तरह का सारा जितने भी आधार से रिलेटेड वर्क है वो सारा आपके यूआईडी के एएसके पे यानी कि आधार सेवा केंद्र पे वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से इजी तरीके से फाइंड आउट करें, और कभी भी आपको फाइंड आउट करते टाइम आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको जब भी यहाँ पे दिखेगा सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर, तो आप ये चीज़ें ध्यान से समझ लेना कि वहाँ पे आपके नई की फैसिलिटी नहीं रहेगी। और वहाँ जाने से पहले ये आपको स्पष्ट तरीके से समझ लेना है कि आपकी सब चीज़ें पहले से अपडेट होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स शो हो रहे हैं, है ना। कई सारे बैंक होंगे, वो आपके कंडीशंस के हिसाब से होता है, आपके एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। और कई सारे ऐसी जगह होता है, ये सीसी रजिस्ट्रार के थ्रू जो इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे न्यू इनरोलमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो वो डिफाइन करता है कि आपको यहाँ पे जब आप सोच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपका इनरोलमेंट ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पे आप समझ जाए कि यहाँ पे न्यू और फोटो की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे ये सिर्फ डेमोग्राफी से रिलेटेड वर्क किए जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो आप तक लोगों तक शेयर किया गया है। और
प्लीज़ आप अगर कोई भी आधार से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है जो आपको पूछना चाहते हो, अगर आप कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आधार से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो 1947 पे आप बात करके पूछ सकते हैं। या फिर भी अगर कुछ रह जाता है आपके मन के अंदर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो आप वहाँ जाके कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी शिकायत है, जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ प्यार है, जो भी कुछ सपोर्ट है, प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको इस सेंटर्स के बारे में, पर्टिकुलर जो आधार सेंटर्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके, कि जब हम वहाँ पे जाएँ तो हमें क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड होगी और वहाँ पे क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।